अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो जी? प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जिसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। सबसे पहले मैं इसको जो है ना यहाँ स्विच लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको पावर दे दिया। अब पीछे देख लेते हैं क्या इसमें पावर, हाँ पावर पहले से ही इसकी ऑन है, ये देखें। तो आगे देखें तो आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप दोस्तों के सामने है बिल्कुल आगे, आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पीछे से मैं इसका पावर बटन एक बार दफ़ा ऑफ़ करता हूँ, दोबारा से फिर इसको ऑन करता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास अभी कोई देखने को चीज़ डाटा केबल नहीं मिल रहा है, डाटा इसका सामने नहीं आ रहा। तो ये देखें इसका स्विच जो है ना लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसका स्विच निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो है ना ऊपर से साइड पर टापा लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रू इसके पहले से ही खोल रखे हैं। तो अब प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले जो काम करेंगे कि ये चल क्यों नहीं रहा, इसकी सबसे पहले हम जो है ना ये सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, सप्लाई को पहले हम इसका स्विच लगा लेते हैं। ये लगा लिया हमने स्विच। ठीक है जी, अब हमने मीटर को अपने को करना है जी। यहाँ पर देखें डीसी जो है ना मैंने 10 वोल्ट या आप 50 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक पार्ट जो है उसको मैं ग्राउंड कर लूँगा। ये मैंने ग्राउंड कर लिया। अब जो रेड पार्ट है उसको दोस्तों सबसे पहले मैं इसके जो है ना 5 वोल्ट को चेक कर लूँगा। ठीक है जी, ये मैंने 5 वोल्ट पर जो है ना लगाया, तो ये देखें सप्लाई जो है ना सही वर्किंग नहीं कर रही। तो अभी मैं 10 पर कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को मज़ीद जो है ना सही पता चल सके। ये देखें मैंने 5 पर लगाया है दोस्तों, तो लेकिन ये ना पूरे 5 वोल्ट नहीं बन रहे। तो जो सप्लाई है ना वो मतलब कि इसका सही जो 5 वोल्ट प्रॉपर बनने चाहिए, तब भी ये बोर्ड हमारा आगे से ऑन होगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाता है मेरा दोस्तों इसका ग्राउंड आ जाता है। ग्राउंड के साथ ही इसके 15 वोल्ट बनते हैं। ठीक है जी, अभी मैंने इसको 15 वोल्ट जो है ना वो चेक कर रहा हूँ, 15 वोल्ट भी नहीं बन रहे। और जो देखें 20 वोल्ट है, ये भी हमारे पूरे नहीं बन रहे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसका जो पीछे से ना पावर ऑफ कर दूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो आगे मेन बोर्ड है ना उससे इसको अलग कर लेंगे। हो सकता है इसके बोर्ड में कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से हमारे 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन रहे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने इसका ये जैक निकाला है। जैक निकालने के बाद मैं फिर से पावर बटन को ऑन करूँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से इसको ऑन कर दिया है। अब मैं इसके 5 वोल्ट फिर चेक कर लूँगा। ये देखें 5 वोल्ट अभी भी हमारे प्रॉपर सही तरह से नहीं बन रहे। ठीक है, जब ये 5 वोल्ट बनेंगे तो साथ ही ऑटोमेटिक 15 वोल्ट भी बनेंगे सप्लाई में से, और 20 वोल्ट भी बनेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या काम करना है, अभी या तो हम इसको सप्लाई को ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, इसमें जो इसमें कंपोनेंट ख़राब हैं वो उनको चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं इसका स्विच निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद आपका टाइम जो है बचाते हुए मैं क्या करूँगा कि इसमें मेरे पास एक और सप्लाई पड़ी है, ये देखें मेरे पास पड़ी है। अभी मैं ये लगा कर चेक कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके स्क्रू खोल लेता हूँ। ठीक है जी, स्क्रू खोलने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा फॉल्ट जो है वो सप्लाई में था या कि आगे बोर्ड में था, जब हम दूसरी सप्लाई लगा कर चेक करेंगे। तो पहले दोस्तों इतना सा काम है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है ये वाला ना ये जैक निकाल लेंगे। ठीक है जी, अभी ये जैक को निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये सप्लाई को इस साइड पर कर देंगे। ठीक है जी, और ये हमारी दूसरी सप्लाई है। ये पहली वाली सप्लाई जो मैंने निकाली है, ये देखें ये पहली वाली सप्लाई है, और ये वाली दूसरी सप्लाई है। वीडियो को प्यारे दोस्तों मैं कहीं से भी कट नहीं कर रहा ताकि आप दोस्तों को ये लगे कि शायद इसने सप्लाई वही जो है ना वही लगा दी है। बिल्कुल नहीं लगाई, ये मैं इसकी जो दूसरी वाली सप्लाई जो मेरे पास पड़ी थी अभी वो मैं लगा के चेक करने लगा हूँ। तो अभी ये देखते हैं कि ये सप्लाई पर क्या ये काम सही तरह से करता है या नहीं करता। ठीक है जी,
तो मैं इसके पहले सबसे पहले स्क्रू जो है उनको अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा, ताकि ये सप्लाई ऊपर नीचे ना हो, किसी बॉडी के साथ क्रॉस ना हो। ठीक है जी। उसके बाद हम ये इसका जो जैक है ना ये लगा लेंगे। ठीक है, ये लगाना ना भूलिएगा, सबसे पहले ये लगाना लाजमी होता है। ये मैंने जैक लगा दिया। अब हम ये जैक लगाने से पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो इसका स्विच जो है ना उसको बोर्ड में लगा लूँगा। ठीक है जी, ये मैंने लगा लिया। उसके बाद हम पीछे से देखते हैं कि इसका पावर बटन ऑन है। जी ऑन है। वही तरीकाकार हम करेंगे, इस सप्लाई को हम साइड पर कर लेते हैं और जो है ये ग्राउंड जो है ना इसको बॉडी के साथ लगा लेंगे। अभी हमारा जो मीटर है ना वो 10 DC 10 पर है कन्वर्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसके ना 5 वोल्ट को चेक कर लूँगा। ये मैंने 5 वोल्ट पर लगाया। ये देखें दोस्तों, इसके 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर से ही बन रहे हैं। तो आगे मैं जो इसका ना 50 वोल्ट पर कर लेता हूँ, क्योंकि आगे वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो है ना इसके जो 15 वोल्ट हैं वो चेक करूँगा। ये देखें, अभी देख सकते हैं कि हमारे 15 वोल्ट भी सही बन रहे हैं। उसके आगे वाली सप्लाई जो है ना वो चेक कर लेंगे। ये देखें, हमारे 20 वोल्ट बिल्कुल ओके बन रहे हैं। तो इतना सा काम है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको पीछे से बंद कर लूँगा। यहाँ से बंद कर लिया, पावर ऑफ कर ली। उसके बाद मैंने लगा लिया यहाँ पर जैक। अब दोस्तों यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बोर्ड में शॉर्टिंग है या सप्लाई का ही फॉल्ट था। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना पावर ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, पावर मैंने ऑन किया और आप दोस्तों के सामने ये क्लॉक इसका ऑन हो गया। ठीक है जी, इतना सा काम है दोस्तों, आप लोग भी बआसानी कर सकते हैं। अभी मैं आप दोस्तों को चेक करवा दूँ क्या ये वर्क कर रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इतना सा काम लोग आप दोस्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है वो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।